अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना औजबल्लाहु हुकूकहुम व फ़रज़ल्लाहु ताअतहुम अला शियअतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम सलाह। तमाम हाज़िरीन की दुआओं की कबूलियत लीजिए, मजलिस की कबूलियत लीजिए। पानी ना मजलिस जिनमें हर साल बादशाह उनको बेहतरीन अजर मिलने और दुआओं की सलाहत के लिए जो मोमिनों में परेशान मुश्किलों से शिकार जिन मोमिनों का दुआओं के लिए कह रखा है उनकी कबूलियत के लिए सब मिलकर दुरूद पढ़ो मोहम्मद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में ज़ुहूर के लिए बुलंदतर सर यौमा नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। वाज़ेह तौर पर सही आयत है, दो टोक अंदाज किसी लैदो लाल के साथ नहीं, वाज़ेह फरमा दिया किसी भी उम्मीद पर मत रहना, फैसला यही करना है। यौमा नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। अकेले नहीं उठोगे, जिसके पीछे चलो उसी के साथ उठोगे। या नसीब हर किसी से, अगर अक्ल मिल जाए तो शायद कुरान करीम की हिदायत अंबिया अलैहिस्सलाम नबी पाक का किरदार और सीरत इंसान को सही ईमान के तशख़ीस की तरफ मुतवज्जह कर जाए। तारीख में बहुत बड़ी बड़ी लेकिन मुरूर ज़मान के साथ साथ
जमाने के आगे बढ़ जाने के साथ साथ वो शख्सियतें मिटती चली जाएगी। अपने जमाने की मशहूर शख्सियत इन जमाने ने उनको पोसीदा कर दिया। उनकी जगह आज किसी और ने ले ली और वो पसे पर्दा चले गए। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी हैं बल्कि यूं कहूं कि जमाना मोहताज है उनकी रफ्तार के साथ। थोड़ा मेरे साथ चलिएगा, मुझे मालूम नहीं अंदाज क्या है सुनने का, मेरा अंदाज बोलने का यही है या तो कुछ शख्सियतें वो हैं कि जमाना उनको फरसूदा नहीं कर सकता। जमाना कभी उनको मारता नहीं, बल्कि जमाना उनकी वजह से कायम रहता है, उनकी वजह से जिंदा रहता है। यानी फिर कहूंगा कि वो शख्सियतें ऐसी शख्सियतें होती हैं कि जो जमाना हो वो हर जमाने के साहिब जमा हुआ करते हैं। साहिब जमा हुआ करते हैं। पूरी तवज्जो, उनका किरदार कभी छुपता नहीं, उनकी मोहब्बत कभी छुपती नहीं, उनकी मोहब्बत दिलों में रहती है, उनकी याद हर वक्त रहती है। और क्यों न रहे, क्योंकि उनका किरदार इतना आली किरदार होता है, इतना अजीम किरदार होता है कि दुनिया चली जाती है, किरदार बाकी रहता है। ये इसलिए कि कुरान ने पुकार कर रहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। देखो कुछ लोग वो हैं कि जिनका किरदार इतना बुलंद है कि मुझ अल्लाह का वादा है उनकी मोहब्बतों को इनके दिलों में बसा देगा। उनका किरदार इतना अजीम किरदार, इतना बुलंद किरदार, इतना मासूम किरदार कि वो हस्तियां कभी जमाने के मिटाने से नहीं मिट सकती। मुझे यहां जुमला कहना चाह रहा हूं आगे जहन में। जिब्रान खलील आपने सुना, हजरत ईसा से बड़ी मोहब्बत करता है, ईसाई है। लेकिन जहां ईसा से मोहब्बत वहां अली के कमाल से भी मोहब्बत। भाई देखो है ईसाई लेकिन तासुब से बात है, कमाल से मोहब्बत करता है। जहां पर ईसा से मोहब्बत, जहां पर ईसा का जिक्र वहां पर अली का भी जिक्र, अली का भी जिक्र। शहीद मुताहिरी फरमाते हैं कि ये ईसाई राइटर एक जुमला कहता है, वो जुमला ये कहता है कि मैंने ईसा को भी लिखा, मैंने अली को भी लिखा, लेकिन मुझे एक बात जाके सुनिएगा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, बेदार होकर सुनिएगा। मेरी आवाज कहां तक जा रही है इंशाअल्लाह ताला पैगाम देकर जाऊंगा। वो कहता है मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पूरी तवज्जो के साथ एक बात समझ नहीं आती। जब उसने अली के कमाल को देखा, अली के किरदार को देखा, अली के मकाम को देखा, अली की मंजिलत को देखा, अली की हैसियत को देखा, वो कहने लगा मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कुछ लोग अपने जमाने से पहले क्यों आ जाते
दीजिएगा, नारे हैदरी जिंदाबाद। वो कहता मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग अपने जमाने से पहले क्यों आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अली के कमाल को देख रहा था, जमाने की बस्ती को देख रहा था। वो कहता था ये जमाना अली का है ही नहीं। अली पूछते हैं, कहते हैं पूछो पूछो मुझसे वो रास्ते पूछो, मैं बताने को तैयार हूं, मैं वो रास्ते बेहतर जानता हूं। और माशरे की बस्ती ये थी, कहते थे या अली बताइए इसमें नर कितने हैं, इसमें माता। जमाना अली का नहीं था। अली कुछ और बताना चाहते थे, सवाल करने वाला कुछ और पूछता था। और कितनी तकलीफ की बात है जब साहिबे हुनर से ऐसा सवाल हो जो जाहिलाना सवाल हो। ये अली के दिल से पूछो। अली कुएं में मुंह देकर कहते थे हा हुना इल्मन जम्मा, ये सीना मारता हुआ इल्म का समंदर है। आओ अली से पूछो, अली बताएगा, तुम्हारे पास सवाल नहीं होंगे। सलवात पढ़ने मोहम्मद। तो जमाना कैसे मुआना कर सकता है, जमाना कैसे पीछे छोड़ सकता है। जमाने की रफ्तार हो ही नहीं सकती। जमाना इसलिए हर जमाने का साहिब जमा होता है। अली भी साहिब जमा, हसन भी साहिब जमा, हुसैन भी वो जो है नहीं है, हर जमाने का साहिब जमा होता है। ये शख्सियतें मिटने वाली नहीं होती, दुनिया मिटाने वाली मिट जाती है, ये हमेशा बाकी रहने वाली होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद। सबकी सलामती और खासतौर उस बच्चे की सलामती की दूर पड़े मोहम्मद। तवज्जो कभी भी ऐसी शख्सियतें कोना नहीं होती। जमाने में ताकत ही नहीं है कि फरसुदा करा। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत है सैयद शुहदा हुसैन बिन अली। आगे पीछे नहीं है, दुरूद पढ़ना सब मिलकर देखो। वो शख्सियत कि जिसने अपना किरदार दिया,
जिसने वो अजीम किरदार दिया कि ताक़यामत याद रखा जाएगा, और वो हद फासिल तय कर दिया। एक तरफ यजीदियत को कर दिया, एक तरफ हुसैनियत को कर दिया। तवज्जो सुनिएगा, कोई तीसरी गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई तीसरी गुंजाइश में जाता है तो उसकी अपनी मर्जी है। या हुसैनियत या यजीदियत है। मैं आपसे सवाल करता हूं, बहुत सारे सियासी लोग हैं, मजहबी लोग हैं या दीगर अक़वाम हैं, वो साल में कम से कम अपने बड़ों का एक सिलसिला कायम करते हैं। याद में आती पूरी तवज्जो, हर शख्स में वो मजलिस ना हो, कोई तकरीब हो, कोई और उम्र
के बता दिया, महफिलों में बता दिया। बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने कदम रखे कायनात के रसूल ने फरमाया मरहबा बिका या अबा अब्दुल्लाह। थोड़ा मेरे साथ दीजिए, मरहबा बिका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैनस समावात वल अर्ज़। खुश आमदीद ए अबू अब्दुल्लाह, ए ज़मीन और आसमान की ज़ीनत हुसैन है। खुश मैंने सुना निकला बाहर, फकाला कैफ यकूनु ज़ैनस समावात वल अर्ज़ अहदुन गैरुक। या रसूलल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी जमीन और आसमान की ज़ीनत बन जाए। तवज्जो है, ये अंदर की बात। निकल रही है, ये कैसे कि हुसैन की अज़मत क्या है। इन्नल हुसैन फिस समा अकबर मिन्हु फिल अर्ज़। हुसैन के चाहने वाले, जो तू जमीन पर देख रहा है, आसमान वाले कहीं ज्यादा तुझे पता नहीं है। आज के जमाने में जिनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं, वो जो है नहीं है, जिनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं, जो दोस्त की पहने हुए हैं, इससे सही कहीं ज्यादा चाहने वाले हैं। फिर पैगंबर इस्लाम से फरमाया इन्नहु मक्तूबुन अन यमीनिल अर्श, अर्श के दाएं तरफ लिखा हुआ है। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह। चिराग हिदायत और कश्मीर
निजात हिला दो, तुम प्लीज बहस करो, बात पूरी करो। ताकि पैगाम भी दे सके। हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती इमाम गैर वहन। हुसैन शुजाअतों का की वजह से परेशानियां दूर हो। जिसकी वजह से दुआएं मुस्तजाब होती हैं। अरे किसान क्या कर सकता है? किसान अनाज बो सकता है, लेकिन ताकत नहीं कि वो कश्ती और जो मेरे जो चीजें ये आपको ले रहा है। कश्ती निजात के लिए जो डूब रहा हो उसको बचाने के लिए, जो डूब चुका हो कश्ती निजात है। कुछ जिंदगी की रमक तो होनी चाहिए। कश्ती निजात देने के लिए वहां पर पहुंचती है जहां पर आसार जिंदगी हो, और जहां आसार जिंदगी खत्म हो जाए वहां निजात के लिए कश्ती शुजाअत का इमाम। और यह सिफत हुसैन के साथियों के लिए बयान है। और यकीनन यह सिफत हम सब के लिए है। हुसैन
कभी बुज़दिल थोड़ा बात कीजिएगा मेरे से। हुसैन बहादुर होता है, शुजा होता है, पूरी तवज्जो, शुजा होता है, बहादुर होता है, लेकिन उसके मालिक ऐसे रुक जाओ। तवज्जो आप बताती है, खैमे कटने वाले हैं। अली की आवाज, उधर हुसैन मैदान करबला में जब मालिक ने आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन रुक जाओ। अब्बास की मर्जी हुसैन के हाथ में और अली हुसैन की मर्जी अल्लाह के हाथ में। नतीजा यह है, जज्बात से नतीजा नहीं मिलता, अक्लमंदी और कंट्रोल से। जज्बात नहीं, बड़ों का कहना मानोगे तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये सीरत है, तारीख है करबला की जो पेश की गई है। आइए हम आजादार हैं, आजा खान बैठे हैं। बाहर बहुत बड़ी तादाद अज़ादारों की, मातमदारों की है। मैं आयतुल्लाह गुरु जद्दी का वाकया, जो लोग हरम गए हैं तो में मुक़द्दसा हरम मुतहर में उनकी कब्र अथर है, सैयद रिज़वान आयतुल्लाह गुरु जद्दी। सुनिएगा अपनी किस्मत को, जब अज़ादारी में रूह है, तारीख पूरी मौका नहीं है। किताब को आंखों से मिलाकर पढ़ा करते थे। गए अंजुमने मातमी दस्ते, या हुसैन कहते हुए जा रहे हैं। मैं आप लोगों की अज़ादारों, मातमदारों, मैं आप लोगों की इज़्ज़त बता रहा हूं कि जब रूह करबला और फिक्र करबला के साथ या हुसैन करोगे, उसका असर उतना ही ज्यादा होगा जितने उसके अंदर अज़ाए हुसैनी होगी, असर उतना ही होगा। तारीख में लिखते हैं कि जिस वक्त मातमी दस्ते आगे
पढ़ने जा रहे थे, आयतुल्लाह पुरचर्दी ने उन मातमदारों के कदमों की खाक को उठाकर अपनी आंखों पर लगाना शुरू कर दिया। तारीख ने बताया कि वो दिन था और मर्द कभी भी आयतुल्लाह पुरचर्दी ने चश्मा नहीं पहना। भाई क्या हुसैन से पैदा नहीं होगा? शुक्र है फिर भी इतनी अकीदत रखते हैं, ताल्लुक बता देते हैं कि ताल्लुक है। लेकिन मंजिल इससे बढ़कर है। हुसैन इससे बढ़कर जाते हैं। आपको पहचानो, ये हुसैन का नस्ल है। जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे मुकाबला नहीं कर सकते। कल अली ने अपने बस आगे 2-3 जुमले मेरे सुन लीजिएगा। मैं बात तमाम कर रहा हूं और पैगाम दे रहा हूं कि आज के यजीद से किनारा कश न होगा। 2 रकत नमाज वाजिब है, पढ़नी है, लेकिन 2 रकत के बाद मार्फत जरूरी है। जब इमाम की मार्फत होगी दुश्मन की पहचान खुद ब खुद होगी। 2 रकत नमाज वाजिब है। वाजिब नमाज पढ़ के लाताल्लुक ना हो जाओ। मन अस्बहा वलम यहतम्मा बिउमूर मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। कायनात के रसूल फरमाते हैं जो सुबह करता है मुसलमानों की खबर ही नहीं, वो उस दिन मुसलमान ही नहीं है। आज जरूरत है आपके सामने है जिसने मजलूम करबला के दस्तरखान पर बैठकर शहादत का लफ्ज़ खाया, वो कभी डरा नहीं। अमेरिका इस्राइल, भैया ये भी सवाब है जिस तरह यजीदियत मुर्दाबाद यजीद पर लानत आज के दौर का यजीद थी, यही इस्राइल और अमेरिका है। सवाब की नियत से
बेदारी की नीयत से शऊर के साथ अपने आप को बेदार करते हुए दुश्मन को मारे करते हुए, और उनको बता दो एक करबला में यजीद था जिसका चेहरा वही था, आज भी वही किरदार इस्राइल की सूरत में, अमरीका की सूरत में है। मुर्दाबाद कभी सोचा है कि मिसाइल मरकज़े अहले बैत पर क्यों पड़ रहे हैं? क्यों बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने करबला से दर्स दिया, सरकट बाज बदबख्त अहले बैत के दुश्मन वो ये समझते हैं कि अच्छा हुआ एक बड़ी शख्सियत शियत की मारी गई है, एक बड़ा अजीम इंसान मारा गया, कोई लुबनान में मारा गया, यमन में मारा गया, ईरान में मारा गया, वो खुश होते हैं मारे गए। लेकिन आज की मजलिस के दोस्त से ये पैगाम देना चाहूंगा, जहां पर पहुंच रहा है, याद रखो आज हम यकीनन शहीद, आज इज्जत की मौत है, फख्र है करबला की मौत है। बस असदारा में मस्जिद में करबला शहादत में चोट लगती है, तैयार होना चाहिए। ये फर्श अज़ा मामूली नहीं है। हुसैन के सदके बड़े बड़े गुनहगार माफ हो जाते हैं। एक मुख्तसर सा वाक़या अर्ज कर दें, गुनहगार मायूस न होगा, इस फर्श हुसैन पर आकर तौबा तो करे। कुछ अरसा कदीम ईरान का एक इलाका था, दौलताबाद, वहां पर एक शख्स जिसका नाम कासिम पेशे के पास, जब भी मुहर्रम आने वाला होता था, एक दिन पहले पाक साफ कपड़े पहनकर मुहर्रम के लिए तैयार हो जाता था। और खुदा की बारगाह में आकर कहता था, ए अल्लाह, आज़ादारी शुरू हो रही है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि 12 दिन गुनाह नहीं करूंगा। ये तौबा करता था। ये इतना बदनाम ज़माना था कि उस इलाके का जो मजमा था, मजलिस का, जुलूस का, तकरीबन 10 से 12 हज़ार, लेकिन
लेकिन लोग इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे इलाकों में जाना शुरू हुए। कहाँ 10,000 और कहाँ जाके 1,000 को मजमा ठहरा है। ट्रस्ट परेशान कहा कि चलते हैं, बस सुनिएगा 2 जुमले और अब तो मसाइल देकर चल जुमले मसाइल कहा कि चलते हैं और बात करते हैं। पहुंचे उसके पास, उसमें एक बुजुर्ग थे सफेद ऋषि। वो सफेद ऋषि काफी एहतराम किया करते थे। एहतराम किया करते थे, तवज्जो में कीजिएगा, एहतराम किया करते थे। उन्होंने कहा कि ऐ कासिम, तुम ये बताओ कि हुसैन की मजलिस कैसी होनी चाहिए। उसने कहा जितना हुसैन अजीम है उतनी ही अजीम मजलिस होनी चाहिए। क्या हो? मजमा हो उस रौनक के साथ। कहा कासिम ये बताओ, अगर किसी की वजह से वो मजमा छट जाए और ना आए तो क्या करना चाहिए? तो क्या उस एक आदमी को निकाल देना चाहिए। कासिम सिंह खुद पहुंच गए। कहा क्या? कहा कि तुम्हारी वजह से लोग अज़ादारी में नहीं आते। अब हमारा पैगाम यह है, अब पहली मुहर्रम से मेहरबानी करके तुम इमाम बारगाह में नहीं आना। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी दिल पर। हुसैन ने इमाम बारगाह से निकाल दिया, अज़ादार में चले गए। कासिम घर में गया, जितने काले कपड़े थे निकालकर अपने पूरे कमरे को उस लिबास से काला कर लिया और पहली तारीख आई। उसकी फैमिली गई मजलिस में और वो कमरा बंद करके रोने लगा। ऐ हुसैन, मुझे मजलिस से दूर कर दिया गया, मुझे इमाम बारगाह से दूर कर दिया गया। एक दिन रोया, दूसरे दिन रोया, 5 तारीख आ गई, 7 को आदम उठना था। ये ट्रस्टी जो थे, इनके ख्वाब में हुसैन आए और कहा तुमने क्या कर दिया? मुझे तो वो दिल चाहिए जो कासिम के दिल में मौजूद है, मुझे वो दिल चाहिए। ये सब जमा हुए, दोबारा पहुंचे। अरे पहुंचने के बाद जो भी तत्कुल बात किया, बच्चा बाहर आया, कहा हमें तुम्हारे बाबा से काम है। कहा जल्दी आइए, मेरा बाबा क्रिया कर रहा है। मेरे बाबा ने अपने सर को दीवार में मारा है, खून बह रहा है। जब हम पहुंचे, कहा कासिम क्या बात है? अरे कहा अरे ऐसा हुआ कि मैं यहाँ हुसैन कर रहा था, हुसैन पढ़ कर आए। ऐ कासिम आओ, हम तुम्हें लेने के लिए आए। हम तुम्हें लेने के लिए आए। बस अल्लाह इन्होंने माफी मांगी। मौला के कहने पर कासिम चले हैं और कासिम ने दुआ की, ऐ मौला जब मेरा इंतकाल हो तो वो असर आशूर होना चाहिए, ताकि मेरा जनाजा भी उसी वक्त उठे। दुआ कबूल हुई। हाँ, यहाँ पर हुसैन का जुलूस निकला है, वहां पर कासिम का जनाजा निकला है। एक आशिक पत्तियां डालता जा रहा है और कह रहा है देखो आशिक हुसैन का जनाजा है, आशिक हुसैन का जनाजा है। हाय अज़ादारो, असर आशूर ये पत्तियां डाल रहा है और कह रहा है लेकिन आओ करबला के मैदान के, आओ
अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह को कोई अमना दे सिवाय हमें हुसैन के। हाय अज़ादारो, आशिक हुसैन की मंजिलत। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन पर तलवारें चल रही है, तीर बरस रहे हैं, काली आंधी, ज़लज़ला ज़मीन पर है। हाय अज़ादारो, जब दूसरा दिन आया ना, उस वक्त तारीख कहती है कि बीबियां मुख्तलिफ जनाजों पे चली गई। मौला हुसैन के जनाजे पर 2 बीबियां रह गई। एक बीबी चली गई मौला अब्बास के जनाजे पर, मौला अब्बास के जनाजे पर 2 बीबियां रह गई मौला हुसैन के जनाजे पर। जानते कौन थी? अरे एक रुबाब थी। हाय ज़ैनब क्या करे, भाई का जिस्म छल्ली है। अरे भाई के जनाजे का तवाफ किया और कहती जा रही है, ऐ नाना, ऐ नाना, ये आपका नवासा, अरे तीर खाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरे जनाबे ज़ैनब ने भाई का तवाफ किया, पलट के कहीं जगह नहीं है। एक मरतबा ज़ैनब सहराए करबला पर बैठी, अपने होठों को, अरे यहाँ पर रुबाब ने कहा, ऐ आका, मेरे पास चादर नहीं है, अगर चादर होती मैं कफन पहना देती। आय अज़ादारो, मौला अब्बास के जनाजे पर, मौला अब्बास के जनाजे पर उम्मे कुलसूम बैठी है और फरियाद कर रही है, ऐ भैया, अरे हमें कैदी बना कर ले जाया जा रहा। आय अज़ादारो, ये काफिला चला है, करबला से चला है, कूफा के नजदीक पहुंचा। आए नेज़ों पर सर मौजूद है। अरे सकीना ज़ैनब की गोद में बाबा का सर नेज़े पर देखा, अरे ज़ैनब तड़प गई। हाय भैया, अल्लाह वाला तुल्लाह खैरत कौम तालिबिन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अय्यम क़लबन तरिबुन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि सवारी है शहीद करबला की, सवारी है शहीद करबला की। उठी है लाश दीन के बादशाह की, बढ़े जाओ अदब और कायदे से। सवारी है ये जाने मुस्तफा की, कि जिसकी शिम्र ने गर्दन जुदा की। पेशवाई के लिए गुजारिश करूंगा जनाब शहबाज हैदरी के लिए, नौखाली के लिए तशरीफ लाएं जनाब शहबाज हैदरी। हय्या अला खैर नवाज, हय्या अला खैर नवाज, हय्या अला खैर नवाज। शहबाज हैदरी। धूप में है सर चीर का सजा।
जाना कचहरियों में छूटा ना बीवियों का
मर न जा